Hi, welcome back to Unimonks. My name is Namra. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीयूटी नहीं समझ में आ रहा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहे, तो हम लोगों ने क्या सोचा, यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी ने सोचा जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी की है, डीयूपी किया है, एमयूपी के है, जामिया पे किया है, आज हम जामिया हमदर्द पे कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, डू नॉट नीड टू वरी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू अस इन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जामिया हमदर्द की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली जामिया हमदर्द बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी, आज हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको हर सीयूटी एलिजिबिलिटी वीडियो में बताती हूँ, डिग्री, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स। डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स। प्रोग्राम, कोर्स कौन सा ऑफर्ड हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स, कोर्स कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी। जामिया हमदर्द का क्राइटेरिया भी बहुत ही इजी है, डोमेन भी बहुत इजी है। उन्होंने और यूनिवर्सिटीज जैसा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, उन्होंने बोला भाई आओ, कम टू जामिया हमदर्द आओ, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, तो डोमेन कौन सा चूज करना है, दी गुड थिंग इज आपको डोमेन में बायोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वो तो अंडरस्टूड है, और लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, इंग्लिश। दैट इज इट। समझ रहे कितना सिंपल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कॉम्बिनेशन बनाना है, लैंग्वेज से लेना है सेक्शन 1, सेक्शन 2 से लेना है, सेक्शन 3 से लेना है, सेक्शन 2 में बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, बट जामिया हमदर्द इज कीपिंग इट सिंपल। उन्होंने बोला डोमेन में क्या चूज करोगे, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, जल्दी से इसकी एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th करी होनी चाहिए, क्या क्या में, देखो इस स्लैश का मतलब होता है और, क्या क्या में एंड नहीं है, ये और है। या तो बायोलॉजी आपके पास 12th में होना चाहिए, या बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। 12th में आपने इन सब्जेक्ट्स में से कुछ किसी चीज में तो आपने 12th करी हो, फ्रॉम सीबीएसई और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वो तो हर मतलब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इसलिए बोलते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसलिए ये सीयूटी भी बोल देते हैं, कॉलेजेस भी बोल देते हैं, यूनिवर्सिटीज भी बोल देती है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सीबीएसई चलता है, सीएसई चलता है, स्टेट बोर्ड चलता है। ठीक है, सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स, उन्होंने एटलीस्ट 50% मार्क्स किया हो। 50% क्राइटेरिया और कौन सी यूनिवर्सिटी में था, जामिया मिलिया इस्लामिया में। ठीक है, बीएचयू में भी 45 to 50 आता है, केरला यूनिवर्सिटी में एज क्राइटेरिया भी आता है। तो जामिया हमदर्द इज कीपिंग इट सिंपल, डोमेन तो इनका बहुत ही इजी है। एलिजिबिलिटी में वो ये कह रहे हैं आपको जो डिग्री चाहिए 12th में एटलीस्ट आपके पास वो हो, और उसमें 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी डिग्री कौन सी है। दूसरी डिग्री का नाम है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, फिर से वही सबसे इजी, डोमेन में हमने बायोलॉजी एंड इंग्लिश चूज किया, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चूज किया होगा। 12th बोर्ड विद बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, या तो बायोलॉजी हो, बायोलॉजिकल स्टडीज हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या बायोकेमिस्ट्री हो। फिर वही बात सिंपल, 50% मार्क्स आप 12th बोर्ड में सिक्योर करा हो। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी। डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स। प्रोग्राम कौन सा है, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी। ठीक है, डोमेन कौन सा चूज करना है, सिंपलिस्ट, या तो यहाँ तो नहीं, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, सिंपल रख रहे हैं, जीटी वगैरह नहीं बोले, सिंपल रख रहे हैं, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। जब आप डोमेन ऑप्ट करेंगे उसमें बायोलॉजी एंड इंग्लिश होगा। 12th बोर्ड किससे किया हो, बायोलॉजी से किया, बायोलॉजिकल स्टडी से किया हो, क्योंकि ये बॉटनी है, इसमें केमिस्ट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला या तो आपने 12th में आपके पास बायोलॉजी हो, या तो बायोलॉजिकल स्टडीज हो, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फिर वही बात, और 50% मार्क्स। समझ में आ रहा है, मतलब जब आप इसको फिल करेंगे, जामिया हमदर्द अपना सीयूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करेंगे, क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का ही सिंपल है, तो आपको याद रहेगा। बार बार जाके प्रोस्पेक्टस देखना नहीं पड़ेगा, जामिया हमदर्द की वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। इन्होंने सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर भूल जाएंगे हम तो है ना,
तो अब हमारी वीडियो देख लीजिएगा समझने के लिए। आगे देखते हैं, आगे के बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, डिग्री क्या है बीएससी ऑनर्स, प्रोग्राम कौन सा है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। आगे देखते हैं डोमेन कौन सा चूज करना है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है तो हमने इसमें केमिस्ट्री चूज कर लिया एंड हमने इसमें इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी में क्या है, आपके पास 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए या मैथमेटिक्स होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। इसका क्राइटेरिया याद रखना है, बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए या मैथमेटिक्स होना चाहिए। और मार्क्स कितने हैं, मार्क्स वही 50%, एटलीस्ट 50% सिक्योर करा हो। सिंपल सिंपल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्सेज सिंपल सिंपल है, कॉम्बिनेशन सिंपल सिंपल है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स, डिग्री कौन सी है बीएससी ऑनर्स, प्रोग्राम कौन सा है बीएससी ऑनर्स क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डिग्री होता है, अगर बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता हो तो आप बता दीजिएगा, इस पे हम एक नई वीडियो बता देंगे। क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, प्लेसमेंट कितनी होती है, फर्दर स्कोप, मास्टर्स में आप क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं डोमेन में आपको क्या चूज करना है, डोमेन में आपको बायोलॉजी एंड इंग्लिश, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चूज करना है। एलिजिबिलिटी में क्या है, 12th में या तो आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए या बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और वही 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करे हो। बहुत सारे कोर्सेज है इसमें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सारी इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू सीयूटी, रिलेटेड टू बोर्ड्स, रिलेटेड टू एनी ऑफ योर डोमेन, यू कैन डाउनलोड द यूनिमॉन्क्स ऐप। आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। यूनिमॉन्क्स ऐप की नीड क्या है, नीड ये है कि आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेंगे, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स विद परफेक्ट एग्जांपल्स, डे टू डे एग्जांपल्स मिलेंगे। हम ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, जब तक वो ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं देते उनको डर लगते रहते हैं, पढ़ाई करी नहीं। तो जानने के लिए आपने कितनी पढ़ाई करी है, हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस है। स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं वो टीचर से नहीं पूछ पाता, इसलिए आप चैट पे लाइव चैट भी कर सकते हैं, ऐप पे लाइव चैट भी कर सकते हैं मेंटर के साथ, ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर, समझ रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम हमारा चूज करिए। आप हमसे ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स का एड्रेस भी अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो जस्ट रीच आउट टू अस। आगे देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज बचे हैं। आगे है बीएससी ऑनर्स टॉक्सिकोलॉजी। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत बेसिक सा चूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बायोलॉजी, मैथ्स ऑनर्स, ये वो। जामिया हमदर्द बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज करवा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता था टॉक्सिकोलॉजी है क्या। जो भी आपको कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज है, इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, मास्टर्स में बहुत स्कोप होता है। कोई भी कोर्स पे आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स पे कोई वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें हम आपके लिए अच्छी सी नई वीडियो बना देंगे, ठीक है। डोमेन देख लेते हैं, डोमेन में क्या चूज करना है, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। डोमेन में क्या चूज करना है, सिंपलेस्ट बायोलॉजी एंड इंग्लिश। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यही 12th आपने बायोलॉजी चूज किया हो, बायोलॉजिकल स्टडीज चूज किया हो एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, समझ में आ रहा है। एलिजिबिलिटी में सिंपलेस्ट 12th में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। आगे देखते हैं कंप्यूटर साइंस, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स। प्रोग्राम कौन सा है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब इसका डोमेन देखते हैं, या तो मैथमेटिक्स चूज करना है, या तो कंप्यूटर साइंस चूज करना है, या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस चूज करना है। इन तीनों में से कुछ एक चूज करना है। एंड प्लस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, एंड प्लस का मतलब है एंड इंग्लिश। इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट करना है डोमेन में, एंड इंग्लिश। बहुत लंबा है, मैं बता देती हूँ ये क्या है। एलिजिबिलिटी फॉर द क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, डरना नहीं है भैया इतनी लंबी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यही है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस प्रोग्राम मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी, मतलब वही 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया हो। ये तो सीयूटी की एलिजिबिलिटी भी है ना, ठीक है। विद आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द पास सब्जेक्ट्स, मतलब आपने इसमें ऑब्वियसली विदाउट एनी बैग, विदाउट एनी कंपार्टमेंट आप अच्छे से पास हो गए हो, ठीक है। उसके बाद
या तो आपने सीबीएसई से किया हो या जामिया हमदर्द का स्कूल भी है ना, आपके पास जामिया हमदर्द की भी डिग्री होगी, दे आर ओके विद दैट। जामिया हमदर्द की डिग्री भी चलेगी, सीबीएसई मतलब इट इज कम्प्लीटली ओके। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना सीबीएसई अलग है जामिया हमदर्द अलग है, नहीं नहीं, 12th पास करी होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड से दोगे, जामिया बोर्ड से दोगे, दैट इज कम्प्लीटली ओके। और एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करे हो। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। 12th पास करी हो, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो, या तो मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हो, सिंपल याद रखने, ठीक है। एनी एक सब्जेक्ट हो प्लस 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। इतना लंबा देख के कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी एलिजिबिलिटी तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको सरल भाषा में इजी करके समझा दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज है। डिग्री का नाम क्या है? बीए ऑनर्स डिग्री है, ठीक है। अभी तक तो मोस्टली साइंस के देख रहे थे, उन्होंने थोड़े से ह्यूमैनिटीज वगैरह के भी दिए हैं। प्रोग्राम कौन सा है? बी ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडीज। डोमेन में आपको क्या चूज करना है? ऑब्वियसली आप इस्लामिक स्टडीज चूज कर रहे हो तो इसमें आपको उर्दू लैंग्वेज चूज करनी है, समझ में आ गया। और कोई भी लैंग्वेज के लिए हम देखते हैं उसके लिए मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज क्या कहती है, वो बोलती है आप डोमेन में जीटी, आप डोमेन में जनरल टेस्ट चूज कर लो, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। इस्लामिक स्टडीज है तो उर्दू, अंडरस्टूड, प्लस जीटी, सिंपल। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है 12th पास करी हो, 50% मार्क्स हो, इतना समझ में आ गया। आगे समझाती हूँ। या तो आपने इसमें 45% है, इसमें 50% नहीं है, चलो वो आपको 5% तो छूट दे रहे, 5% आपको बचा रहे हैं, 45% किया हो। और बाकी क्या है? बाकी क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज है, या तो आपने किसी मदरसा बोर्ड से पढ़ाई करी हो या जामिया हमदर्द से पढ़ाई करी हो, समझ में आ रहा है। 12th सिंपल, 45% सिंपल, क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज है, या तो आपने किसी मदरसा स्कूल से किया हो या जामिया हमदर्द स्कूल जामिया हमदर्द बोर्ड से किया हो। कंफ्यूज नहीं होना है जिनको इस्लामिक स्टडीज में जाना है, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया। आप जब फॉर्म फिल करें, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। हम आपको, जिसको भी इस्लामिक स्टडीज करना है, कोई और से कोर्स में भी दिक्कत हो, हम आपको इजीली समझा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। बस थोड़े से कोर्सेज ही बचे ह्यूमैनिटीज के। डिग्री का नाम क्या है? बीए। ये ऑनर्स नहीं है, दिस इज जस्ट बीए पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। क्या है? बीए पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। प्रोग्राम कौन सा है? डिग्री प्रोग्राम कोर्स ऑफ क्या है? पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। डोमेन में क्या है? जीटी, सिंपल, जीटी एंड इंग्लिश, जीटी एंड व्हाट? जीटी एंड इंग्लिश, समझ में आ गया, प्लस जीटी एंड इंग्लिश। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें तो सबसे इजी है कि आपने 10+2 मतलब 12th पास करी हो, कोई भी एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, और आपके पास नो मैटर आपके पास 12th में कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनको सब चलेगा। बस एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, 12th पास हो, कोई भी डोमेन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और मार्क्स कितना सिक्योर करना चाहिए? 50% मार्क्स सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बीजीएमसी जर्नलिज्म का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको उसका स्कोप बहुत अच्छा लगता है, प्लेसमेंट अच्छी लगती है, डे टू डे लाइफ में न्यूज फॉलो करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। तो डिग्री कौन सी है? बीजीएमसी से क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड व्हाट? मास कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। डोमेन बहुत इजी है, डिग्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी बात यह है डोमेन बहुत इजी है। जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, ये तो आप बहुत सारे अदर कोर्सेज के लिए भी चूज कर रहे हो ना, ऑप्ट कर रहे हो, तो इसलिए इन्होंने डोमेन में सबसे इजी रखा है जनरल टेस्ट प्लस एंड इंग्लिश, समझ में आया। एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है, 10+2 पास किया हो, एनी डिसिप्लिन, नो मैटर वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैड इन 12th, चलेगा, इन लोगों को चलेगा, दौड़ेगा। इनफैक्ट 10+2 मतलब 12th किया हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने ऑप्ट किए हो, समझ में आ गया। डिग्री थी बीजीएमसी, प्रोग्राम था बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डोमेन बहुत सिंपल था, जनरल टेस्ट इन इंग्लिश, और एलिजिबिलिटी तो और भी ज्यादा सिंपल थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। बीकॉम, ठीक है, बहुत सिंपल, बीकॉम भी करवा रहे हैं, डिग्री बीकॉम, प्रोग्राम कोर्स बीकॉम। डोमेन सबसे सिंपल डोमेन, जनरल टेस्ट जीटी करवा दिया, एंड क्या करवा दिया? इंग्लिश करवा दिया, एंड क्या करवा दिया? इंग्लिश, सिंपलेस्ट। एलिजिबिलिटी इसकी भी सिंपल है, 10+2 हो, 50% सिक्योर करा हो, नो मैटर 10+2 में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स है, इसमें चलेगा, ठीक है।
जामिया हमदर्द की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, आपको बस अच्छे से सीयूटी के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेजिटली आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू यू। अच्छे से करो, डरना नहीं है। बोर्ड्स भी क्रैक करने, सीयूटी भी करने। बोर्ड्स और सीयूटी आर ऑलमोस्ट सेम, सिस्टर्स, गोज हैंड इन हैंड। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूटी के लिए तो हो ही रहा है, अच्छी बात है ना। सीयूटी पे भी एक वीडियो बना दी है कि व्हाट इज एक्चुअली सीयूटी, व्हाट इज द नीड फॉर सीयूटी। अच्छा खासा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपना खुद का क्राइटेरिया होता है ना, सीयूटी क्या है उसके लिए भी वीडियो बना दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे लिंक्स मिल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है सीयूटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है, वो सब करवा देंगे। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। हम पढ़ा रहे हैं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जामिया हमदर्द की हिस्ट्री जानी है तो एक बार इसकी वेबसाइट पे जाना, बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है, बहुत सारे कोर्सेज है इसमें, फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, और इसका पूरा कैंपस, ओहो इसका कैंपस तो बहुत ही अच्छा है। घूम के आना, सीयूटी वगैरह दे लो, पास वगैरह हो जाओ, घूम के आना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको किसी और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया समझने, एलिजिबिलिटी समझनी है, किसी डोमेन में दिक्कत है, किसी फैकल्टी से बात करनी है, जो भी दिक्कत है, वी आर हियर फॉर यू, जस्ट रीच आउट टू अस। आप कहाँ रीच आउट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यूनिमॉन्क्स का नंबर अवेलेबल है, यू कैन कम एंड मीट अस, आपके 1-on-1 सेशन करवा देंगे किसी फैकल्टी मेंबर के साथ, जो भी आपको डोमेन में दिक्कत हो। आपको काउंसलिंग सेशंस चाहिए, सीयूटी नहीं समझ में आ रहा, डोमेन नहीं समझ में आ रहा, वो भी अवेलेबल है। यूनिमॉन्क्स इज देयर फॉर यू 24/7, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्टडी। किसी और यूनिवर्सिटी पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो आई एम जस्ट बस that's it for today, see you in the next video, start studying, all the very best, ठीक है। Thank you for listening to me, for more such content subscribe to Unimom।